श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा की पूजा आराधना की जाती है। इन्हें तांत्रिकों की प्रमुख देवी भी माना जाता है। साथ ही माँ तारा देवी की पूजा करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आइए आज के वीडियो में हम माँ तारा की पूजन विधि, मंत्र, प्रिय रंग, प्रिय भोग एवं इस दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में जानें। आज माघ गुप्त नवरात्रि के दूसरा दिन है और आज का दिन माँ तारा देवी को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन अघोरी विशेष रूप से महाविद्या तारा को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने सबसे पहले इनकी आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली माँ तारा सौंदर्य, रूप, ऐश्वर्य की देवी मानी जाती है। साथ ही आर्थिक उन्नति, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भी है। तारा पीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसीलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। यह पीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम में स्थित है। एक अन्य कथा के अनुसार माना जाता है कि तारा देवी राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी, जिनका मंदिर शिमला से 13 किलोमीटर दूर सोगी में स्थित है। शास्त्रों के अनुसार लंकापति रावण ने भी माँ तारा की उपासना की थी। साथ ही माँ तारा देवी को लेकर यह भी मान्यता है कि जिनका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते, उन भक्तों का उद्धार भी माँ तारा देवी करती है। माँ तारा देवी की पूजा के कोई विशेष नियम नहीं होते, लेकिन यह मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से माँ तारा देवी की पूजा करता है तो माँ भक्तों की पुकार सुनकर उनका उद्धार अवश्य करती है। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती है और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती है। तारा देवी का रूप बहुत भयंकर देवी के स्वरूप में वर्णित है। उनके एक हाथों में खड्ग, तलवार, चामर और कमल है। माँ के सिर पर जटा, रंग सांवला और बाघ की खाल पहने हुए बहुत डरावनी आभा के साथ है। मैया का 12 पैर एक दानव के छाती पर है और 12 पैर सिर पर है। तारा देवी को प्रत्यलीधा मुद्रा में दिखाया जाता है। माता इस रूप में भयानक हंसी हंसती हुई प्रतीत होती है। माँ के इसी रूप का वर्णन कालिका पुराण में है। महाविद्या तारा देवी के भी 3 रूप है, उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्वती। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ तारा देवी की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब समुद्र मंथन से विष निकला तो उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। विष ग्रहण करने के बाद भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक जलन और पीड़ा होने लगी थी। भगवान शिव को पीड़ा से मुक्त कराने के लिए माँ काली ने दूसरा स्वरूप धारण किया और भगवान शिव को स्तनपान कराया, जिसके बाद उनके शरीर की जलन शांत हुई थी। देवी तारा का निवास स्थान घोर महाश्मशान है, जहाँ पर हमेशा चिताएं जलती रहती है और ज्वलंत चिता के ऊपर देवी तारा नग्न अवस्था या फिर बागंबर ओढ़े खड़ी होती है। माँ तारा को जवा, कमल और नीले फूल अत्यंत प्रिय है। भोग में माँ को अनार के दाने देने चाहिए। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें। जिस स्थान पर आप पूजा करें वहाँ आपके अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति मौजूद ना हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके पश्चात एक सफेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय ही की जाती है, इसीलिए माँ तारा की पूजा हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा देवी की पूजा करते समय पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठे। पूजा करने वाली चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर ले। चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाए और गुलाब के फूल रखे और तारा यंत्र की स्थापना कर यंत्र के चारों ओर चावल की ढेरियां बनाए। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखने के बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक जलाए और मंत्र जप कर श्रद्धा पूर्वक माँ तारा की कथा सुने। कथा सुनने के बाद आरती करें। पूजन करने के बाद पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दे या पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गड्ढा खोद कर आप दबा सकते हैं। माना जाता है कि नील कांच के माला से ओम
ब्रीम स्त्रीम हुम फट मंत्र का 12 माला का जप करने से माँ तारा देवी प्रसन्न होती है और लोगों की मनोकामना पूरी करती है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के तट पर हुई। हायग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। सर्वप्रथम स्वर्ग लोक के रत्नदीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिव जी अपने पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने महाकाली से पूछा कि आदि काल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब आश्चर्य से युक्त आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी तथा आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, बाण और अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जीवा बाहर कर आप भयंकर रूप वाली प्रतीत हो रही थी। आपका वह विकराल रूप देखकर सभी देवता भय से आतुर हो कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर उन्हें शांत करने के निमित्त ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर देवी लज्जित हो आप खड्ग से लज्जा निवारण की चेष्टा करने लगी। रावण वध के समय आप अपने रुद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपके लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में तारापीठ के एक संत बामा खेपा अपनी योगिक शक्तियों के लिए बेहद सुप्रसिद्ध रहे हैं। उनके संत बनने की कथा भी बेहद ही दिलचस्प और अविश्वसनीय है। उन्हें एक विक्षिप्त समझा जाता है, लेकिन वह माँ काली के सबसे बड़े भक्त निकले और वो अपने भक्ति और कई चमत्कारों की वजह से जाने गए। बामा खेपा, जिनका पहले का नाम बामा चरण था, उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था और माता ने गरीब होने के कारण 2 बच्चों को पालन पोषण के लिए उन्हें उनके मामा के पास भेज दिया। मामा तारापीठ के पास के गांव में रहते थे, लेकिन उन्होंने बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया। धीरे धीरे बामा खेपा की रुचि तांत्रिक बाबाओं और माँ तारा देवी के प्रति होने लगी। वह माँ तारा को अपने माँ मानने लगे और उन्हें बड़ी माँ पुकारने लगे। वह शमशान भी जाने लगे और वहाँ जलती चीता के सामने बैठकर कभी कभी यूं ही हवा में बातें करते। उसके इन्हीं हरकतों की वजह से उनका नाम बामा चरण से बामा खेपा पड़ गया। बंगाल में खेपा का मतलब होता है विक्षिप्त। कहते हैं कि एक रात जब भगवती माँ तारा की सिद्धि का परम सिद्ध मुहूर्त था, बामा खेपा जलती हुई चीता के बगल में शमशान में बैठे हुए थे। तभी उन्हें माँ तारा के दर्शन हुए। बामा खेपा अपने माँ को सामने देख खुशी से भर गए। माता ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। कहते हैं कि इसके बाद बामा खेपा 3 दिन और 3 रात समाधि की अवस्था में वे शमशान में ही रहे। 3 दिन बाद जब उन्हें होश आया तो वह माँ माँ चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। बामा खेपा की हालत देखकर गांव वाले उसे और अधिक पागल समझने लगे। कुछ दिन बाद माँ तारा ने वहाँ की रानी जी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि मेरे लिए मंदिर का निर्माण करो और बामा खेपा को उसका पुजारी बनाओ। रानी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में मंदिर बनकर तैयार हो गया और बामा खेपा को मंदिर के पुजारी बना दिया गया। बामा खेपा माँ के करीब रहकर बेहद खुश थे, लेकिन गांव के पुजारी मंदिर के चढ़ावे से वंचित रह जाने के कारण वह नाराज थे। उन्हें एक अर्ध विक्षिप्त को पुजारी बनाना भी पसंद नहीं आया और वो उन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे। बामा खेपा किसी नियम या विधान का पालन नहीं करते। कई बार वह दिन भर पूजा करते तो कई दिनों तक पूजा नहीं होती। कभी देवी को माला पहनाते तो कभी खुद पहन लेते। एक दिन तो उन्होंने देवी को भोग लगाने से पहले ही
प्रसाद को खुद चख कर देख लिया कि यह माता के खाने लायक है भी या नहीं, और फिर चखा हुआ प्रसाद भोग लगा दिया। यह बात पंडितों से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने बवाल मचा दिया कि देवी के प्रसाद को बामा ने जूठा कर दिया और जूठा प्रसाद देवी को चढ़ा दिया। अब देवी रुष्ट हो जाएगी, उसका प्रकोप सारे गांव को झेलना पड़ेगा। गांव वालों ने पंडितों के साथ मिलकर बाना खेपा की पिटाई कर दी और उसे शमशान में ले जाकर फेंक दिया। जब बामा खेपा को होश आया तो वह माँ तारा देवी पर गुस्सा हो गया कि मैंने तो आपके भले के लिए प्रसाद चखा और आपने मुझे बेवजह पिटवा दिया। अब मैं आपके पास नहीं जाऊंगा। बामा खेपा एक बच्चे की भांति रुष्ट होकर जंगल में एक गुफा में जाकर बैठ गए। कहते हैं कि उसी रात रानी जी के स्वप्न में माँ तारा प्रकट हुई और उन्हें धमकी दिया कि बामा खेपा के जाने से वह बेहद नाराज है और उनकी नाराजगी पूरे राज्य को भोगनी पड़ेगी। अगर इससे बचना है तो बामा खेपा को बाइज्जत वापस लाकर मंदिर की जिम्मेदारी सौंपनी होगी। रानी ने अगले दिन ही सारी बात का पता लगाया और मंदिर से पंडितों को बाहर निकाल मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया। उन्होंने बामा खेपा को तलाशने को कहा। बामा खेपा आने को राजी नहीं थे तो खुद रानी उन्हें एक बच्चे की तरह मनाकर वापस लेकर आई। रानी ने यह भी ऐलान किया कि अब इस मंदिर का पुजारी बामा खेपा है और उसकी जैसी मर्जी होगी वैसे ही वह पूजा करेगा। कोई भी उसके मार्ग में आएगा तो दंड का भागी होगा। यह मंदिर बामा खेपा का है और माँ तारा भी बामा खेपा की है। तब से ऐसा माना जाता है कि माँ तारा खुद बामा खेपा के हाथों से प्रसाद ग्रहण करती थी और मंदिर में पूजा कभी होती तो कभी नहीं होती। जब बामा खेपा की माँ का निधन हो गया था तो नदी में बाढ़ आई हुई थी और बामा खेपा जिद किए बैठे थे कि वह अपने माँ का दाह संस्कार नदी पार कर बड़ी माँ यानी माँ तारा देवी के पास वाले शमशान में करेंगे। बाढ़ के उफान के कारण नदी पार करने से न केवल गांव वालों ने इनकार कर दिया बल्कि नाव वाले ने भी मना कर दिया। बामा ने अपने माता के शव को उठाया और खुद नदी पर चलते हुए उस पार पहुंच गए और अपनी माँ का दाह संस्कार संपन्न किया। बामा खेपा 20 गांव को मृत्यु भोज कराना चाहते थे। गांव वाले जानते थे कि उनके पास तो 2 वक्त का भी भोजन नहीं है, फिर यह बात संभव ही नहीं हो सकती। इसीलिए किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो बामा खेपा ने स्वयं आसपास के 20 गांवों में हर किसी को मृत्यु भोज के लिए आमंत्रित कर दिया। सारे गांव वाले जब यह देखने के लिए तारापीठ पहुंचने लगे कि यह पागल किस प्रकार से इतने सारे लोगों को मृत्यु भोज कराता है तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। बैलगाड़ियों का पूरा एक कफिला मंदिर के पास पहुंच गया। अनाज और सब्जियों का ढेर लग गया। खाना बनना आरंभ हुआ तो हवाएं चलने लगी और जोरदार बारिश के आसार नजर आने लगे। बामा खेपा अपनी जगह से उठे और जिस जगह पर श्राद्ध भोजन होना था उस पूरे जगह को बांस के डंडे से एक घेरा बनाकर घेर दिया। जब बारिश शुरू हुई तो घेरे के अंदर एक बूंद पानी नहीं गिरा। सबने तृप्त होकर भोजन किया। इसके बाद से बामा खेपा की अद्भुत शक्तियों की चर्चा शुरू हो गई और लोग अधिक से अधिक संख्या में तारापीठ मनोकामना पूर्ति के लिए पहुंचने लगे। ऐसा माना जाता था कि बामा खेपा को माँ तारा न केवल दर्शन देती थी बल्कि उनके हाथों से खाना भी खाती थी और एक माँ की भांति उन्हें अपने गोद में सुलाती थी। बामा खेपा ने अपना पूरा जीवन तारापीठ में व्यतीत किया और 1922 में उनका निधन हो गया।